Okay, so we are live. Assalamu alaikum. So this is Muhammad Bilal, uh, live today after a long time. Thank you so much, guys. आप लोगों ने इस चैनल पे इतना सपोर्ट किया AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कंप्लीट सीरीज को आपने देखा, उसको कमेंट किया और इतना सपोर्ट किया. इट मीन्स अ लॉट. तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाऊंगा रियल टाइम में, क्लाइंट की ही वेबसाइट लेके, और आपको बताऊंगा कि कैसे आप $200 to $500 इजीली अर्न कर सकते हो यूजिंग वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स. क्रिएट योर ई कॉमर्स स्टोर, लॉन्च योर ऑन ई कॉमर्स स्टोर, या फिर क्लाइंट को कैसे हेल्प कर सकते हो उनका क्लाइंटल ग्रो करने में, उनकी एक सोशल प्रेजेंस गेन करने में, और यू बोथ कैन मेक गुड बिजनेस B2B टुगेदर आउट ऑफ इट. सो ये वीडियो कम्प्लीटली इसी के ऊपर होने वाली, इसी टॉपिक के ऊपर हम लेके चलेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. तो क्लाइंट की वेबसाइट है chaplify.com करके, उसका डोमेन है. मैं आपको इंटायर बेसिक टू एडवांस एवरी सिंगल थिंग इस वीडियो के अंदर आज आपको मैं बताऊंगा, देखोगे. ओके, सो दिस इज द chaplify.com वेबसाइट, जो कि क्लाइंट की है डोमेन. अब ये क्लाइंट की डोमेन हमने ख़रीदी है GoDaddy से, और उसकी जो होस्टिंग है वो हम कर रहे हैं नेमचीप के ऊपर. आप यूजुअली क्या होता है कि आप क्या करोगे कि सिंपली आप जाते हो यहाँ पर नेमचीप के ऊपर. होस्टिंग्स मार्केट में बहुत सारी हैं. होस्टिंग और डोमेन का कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ ये होता क्या है. नेमचीप एक प्लेटफॉर्म है जो कि होस्टिंग्स और डोमेन दोनों प्रोवाइड करते हैं. इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जिसमें आपका GoDaddy है, जिसमें आपका नेमचीप है एंड एवरीथिंग. देयर सो मेनी अदर होस्टिंगर आप वगैरह देख सकते हो. ठीक है, तो करता है बेसिकली कि होस्टिंग होती है आपकी ऑनलाइन स्पेस, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है, उसको लाइव करना है और उसको चलाना है. ठीक है, इट्स लाइक योर मेज़बान. होस्ट मेज़बान. डोमेन इज लाइक योर रजिस्ट्रार ऑफ दैट स्पेस. जैसे कि आप एक ज़मीन खरीदते हो, एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, रियल एस्टेट खरीदते हो. अब उस प्रॉपर्टी क्या है, वो आपकी जगह है. दैट इज़ योर होस्ट, जिसके ऊपर आप अपनी बिल्डिंग खड़ी करोगे. वो जो बिल्डिंग खड़ी करोगे दैट इज़ योर वेबसाइट, और जो उसका नाम आप रजिस्टर करोगे वो आपकी डोमेन है. राइट, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है वेबसाइट के ऊपर. सो यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ें, या तो एक ही प्लेटफॉर्म से, अच्छे प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करके उससे डोमेन होस्टिंग एक ही जगह से खरीद दो. मसला ही कोई नहीं है, खरीद दो, अपना काम स्टार्ट करो 24 आवर्स के अंदर और चीज़ें आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगी. लेकिन अगर आपने डोमेन कहीं और से खरीदी है, ये होस्टिंग यहाँ से खरीदी है, तो फिर उसमें एक छोटा-सा इशू हो सकता है, वो आपकी वेबसाइट डायरेक्ट लाइव नहीं जाएगी. उसके लिए क्या करना होगा, आपको जिसर से आपने होस्टिंग खरीदी, जैसी होस्टिंग खरीदो तो आपको नेम सर्वर्स मिलते हैं. आपने वो नेम सर्वर्स लेके अपनी डोमेन में लॉगिन करना है. डोमेन के अकाउंट में वहाँ पे डीएनएस सेटिंग में जाके होस्टिंग के नेम सर्वर्स को डोमेन के प्रोवाइडेड नेम सर्वर से रिप्लेस कर देना. तो आपकी डोमेन और होस्टिंग का कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ योर वेबसाइट विल गो लाइव. ओके, बिफोर गोइंग टू परचेज फॉर अ डोमेन, एक चीज़ का लाजमी ख्याल कर ले. वे बैक मशीन करके एक बार जो भी काम करने जा रहे हैं आपने, या लेनी है, खरीदना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पर जाना है. आपके सामने ही करते हैं. तो 4 टाइम दिखा रहा है. अभी शायद कुछ कनेक्शन एरर चल रहा है, मे बी इसकी वजह से वो लोड नहीं हो रहा है. यस, ये 2024 के अंदर ही ट्रिगर हुआ. उससे पहले कभी भी ये वेबसाइट ट्रिगर नहीं हुई. इंटरनेट के ऊपर इसकी कैशे सेव नहीं हुई. ठीक है, तो इसका है कि मतलब ये भाई डोमेन, इसकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है. मई में ये मेरे पास ही थी डोमेन, जून 1 को मैं ये लाइव कर रहा हूँ. ठीक है, तो इस वजह से मतलब इसकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है. बैकग्राउंड हिस्ट्री हम क्यों चेक करते हैं, उसका एक मेजर रीज़न ये होता है कि हमने एक डोमेन ख़रीदा, लेकिन वो उस डोमेन से पहले ही ऑलरेडी किसी ने 2004 में, 5 में, 10 में, या वट एवर द ईयर, पिछले 5-10 साल के अंदर किसी ने खरीद के ऑलरेडी उसमें बिजनेस किया था, लेकिन वो शट डाउन हो गया. अब मुझे नहीं पता वो फॉर एनी रीज़न क्यों उसकी वेबसाइट शट डाउन उसने खुद की थी, को गूगल की तरफ से स्ट्राइक आई थी उसको, या उसका कोई मसला बना था.
ठीक है? तो अगर इस तरह का कोई सीरियस सिनेरियो पास्ट में उसके साथ हुआ था, तो वो आपके साथ करंट डोमेन में भी हो सकता है अगर वो दोबारा एक्टिव होती है। तो इसलिए बेटर फेयर प्रैक्टिस ये होती है कि आप नो न्यू डोमेन खरीदो रेदर देन गो फॉर डेड डोमेन्स। डेड डोमेन थोड़ा रिस्की होता है, लोग करते हैं उसके साथ काम, लेकिन अगेन इट्स अ रिस्की थिंग। सो अगर आप अपने बिज़नेस को सिक्योर करना चाहते हो, तो ऑलवेज़ गो फॉर अ न्यू डोमेन, राइट? इन इन भाई साहब का जिनका मैं अभी कर रहा हूँ, इनका चप्पलीफाई.com, ये बेचते हैं चारसद्दा मेड चप्पल। ये चारसद्दा से लेके आते हैं और फिर उसको अपने स्टोर पे, फिजिकल स्टोर पे बेचते हैं। ठीक है? तो हमने अब इनके फिजिकल स्टोर को डिजिटली प्रमोट करना है और इनको डिजिटली सेल्स ला के देनी है, ई कॉमर्स मॉडल में कन्वर्ट करना है। ठीक है? फिजिकल कॉमर्स तो ये कर ही रहे हैं, ई कॉमर्स पे इसको शिफ्ट करना है। तो जब आपने नेमचीप पे आए, नेमचीप पे आके वर्डप्रेस पे नहीं, शेयर होस्टिंग पे जाएं। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दी ये क्या होती हैं। ठीक है? आपने होस्टिंग में, शेयर होस्टिंग में जाना है। पहले साल आपको 56% डिस्काउंट पे मिलेगा और अगले साल आपको 44.84, तकरीबन $45 पर ईयर के हिसाब से आपको ये खरीदना पड़ेगा। मजे की चीज, पहले साल आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, यार लेते हुए अगले साल पैसे देने पड़ेंगे। भाई आप पहले साल डोमेन होस्टिंग खरीदते हो और आपको पहले साल में ही पता चल जाता है कि आपका बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ठीक है? सेकंड ईयर तक बहुत कम लोग जाते हैं, और जो लोग सीरियस होते हैं ना, वो थर्ड ईयर तक पहुंचते हैं। और थर्ड ईयर काम करके भी चौथा साल उसको पता चल जाता है मुझे रिन्यू करना है कि नहीं करना। अनटिल के वो कोई सीरियस बिजनेस ना हो, वो 5 साल की इकट्ठी होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग खरीद लेता है। लेकिन अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने पैशनेट हो अपने काम को लेके, आप कितने सीरियस हो। बिकॉज बाय द टाइम पैशन चीज़ें सारी आपके अंदर इवॉल्व होती हैं और आपको नहीं पता कि आप कौन सी साइड पे निकल जाते हो। ठीक है? सो ये चक्कर है। तो कोई बात नहीं, आपने सिंपली इधर यहाँ पे गेट स्टार्टेड आके करना है। यहाँ से अपनी होस्टिंग आपने न्यू परचेज कर रहे हो यहाँ से, तो आप अपनी जो भी डोमेन है आपने, जैसे कि मेरी चापलीफाई .co के नाम से, इनकेस .com तो ऑलरेडी मैंने खरीदी हुई है, तो मैं अभी .co के नाम से खरीदना चाहता हूँ। तो .co जो है वो $10.98 पर ईयर के हिसाब से अवेलेबल है। ठीक है? तो आपने इसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे आके कनेक्ट टू होस्टिंग करना है, और फिर ऐड टू कार्ट करके परचेज, जैसे एक नॉर्मल परचेज करते हो आपने वो कर लेनी। इस तरह से करके मैंने अपनी डोमेन होस्टिंग खरीदी थी, और आपको पहले साल एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री मिलता है। एसएसएल सर्टिफिकेट का क्या मकसद है कि आपकी वेबसाइट का ये HTTPS साथ लग जाता है, मतलब ये कि आपका सिक्योर है। HTTP होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है इस चीज़ की। आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया और आपको कनेक्ट करना है इंटरनेट के साथ। आपका कंप्यूटर इंटरनेट को एक प्रोटोकॉल सिग्नल भेजेगा, मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। अगर आपका मॉडेम उस इंटरनेट को रिसीव करके एक्सेप्ट करता है और रिवर्ट बैक एक सिग्नल करता है, तो आपके और आपके इंटरनेट मॉडेम के दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड होता है। ये एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर हो रहा है, और ये चंद सेकंड्स के अंदर होता है वाईफाई में। ठीक है? तो इसलिए आपको इतना फील नहीं होता। अगर ये कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, तो आपको आ जाता है कनेक्शन सिक्योर, आपका इंटरनेट कनेक्टेड है। और अगर यहाँ से दोनों में से एक में से इंटरप्शन आ जाए, लाइक इंटरनेट मॉडेम पीछे से सर्विस बंद हो गई, वो कहेगा नो इंटरनेट। ठीक है? मतलब ये कि भाई आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ से तो जा रहा है, लेकिन वहाँ से वो नहीं रिवर्ट बैक कर रहा। तो ये चीज़ है। तो ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, और अगर आप इसके साथ एस लगा दें, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, आपका और उस मॉडेम के दरमियान का जो कनेक्शन है वो सिक्योर है। उसमें कोई थर्ड पार्टी इजीली ब्रीच नहीं कर सकता। जैसे आपने अपना व्हाट्सएप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप के ऊपर आपको पहली चैट के ऊपर आता है कि योर चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका क्या मतलब है? आपकी यहाँ की चैट, उधर की चैट, दोनों सिक्योर है। राइट? सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट, थोड़ी सी बेसिक्स थी, बताना आपको ज़रूरी थी। ठीक है? और पहले साल आपको SSL होस्टिंग फ्री मिलती है नेमचीप के साथ, और अच्छी चीज़ है, अगले साल $2 की मिल जाएगी, इससे ज़्यादा महंगी नहीं होती। ठीक है? तो मैं अब सिंपली आपने क्या करना है, जैसे ही आपके ये सारे कनेक्शन बिल्डअप हो जाएंगे, आपने सबसे पहले जाना है who.is के ऊपर, और यहाँ पर जाके सिंपली अपनी जो भी डोमेन आपने खरीदी है chaplify.com, आपने यहाँ से कॉपी करनी है। who.is के ऊपर जाके सिंपली यहाँ पे इसको एंटर करना है। ठीक है? तो ये एक डायरेक्टरी है नेम सर्वर्स के अपडेट होने के लिए, और यहाँ पे ये नेम सर्वर्स ऑलरेडी अपडेटेड है dns.namecheefhosting.com। ठीक है? तो ये इस तरह से यहाँ पे मेरे पास आ गया, और यहाँ पे आपके पूरे रजिस्ट्रार की डिटेल आ जाती होती है कि किसने खरीदी है डोमेन, कितनी डेट से लेके कितने तक खरीदी है। ये एक पूरा एक रजिस्ट्रार आपका क्रिएट हो जाता है। तो ये करना लाजमी होता है जैसे आप डोमेन नेम होस्टिंग खरीदो। ठीक है? और हाँ, एक और चीज़, नेम सर्वर जब आप अपने अपडेट कर देते हो, तो इट यूजुअली
टेक्स 12-24 आवर्स टू कम्प्लीटली अपडेट योर नेम सर्विस। तो अपनी डोमेन होस्टिंग खरीद के एटलीस्ट 24 घंटे वेट कर लो, कुछ नहीं होगा, उसके बाद फिर उस पर काम करो, ठीक है। ओके, तो अब मैं वापस अकाउंट में आया अपने, सिंपल मैंने डैशबोर्ड में अपने नेमचेप के लॉगिन किया हुआ है, और लॉगिन करके आपने ये वाले होस्टिंग के पैनल पे ना, स्टेलर होस्टिंग पे, यहाँ पे गो टू सी पैनल है। सो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे ड्रॉप इन कर सकते हैं। आई एम सीइंग योर चैट एज वेल, अगर हैं तो बताते जाएं, अगर नहीं हैं तो वेल एंड गुड, जॉइन मी इन देयर। अब तो यहाँ पे सॉफ्टैकुलस ऐप इंस्टॉलर, आपने इसके ऊपर जाना सिंपली। पहले वर्डप्रेस करना बहुत मुश्किल सा होता था, कॉम्प्लिकेटेड था एंड ऑल, ठीक है। अब बहुत चीज़ें आसान होगी, बहुत आसान होगी पिछले 5 सालों के अंदर तो बहुत ज़्यादा। ओके, वर्डप्रेस पे सिंपली आपने क्लिक करना है, कोई इंस्टॉल नहीं, कोई ओवरव्यू डेमो कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक ना करें, यहाँ पर क्लिक इंस्टॉल के बजाय कस्टम इंस्टॉल पे आपने क्लिक करना है। कस्टम इंस्टॉल पे एज पर द 2022-23 अपडेट बाय द गूगल, आपकी वेबसाइट के साथ HTTPS का प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। www लगाएं ना लगाएं कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने https://www चपलीफाई.com, ये लीजिए मैंने www कर दिया, चपलीफाई.com मैंने वो जो मैंने ख़रीदा हुआ था वो यहाँ पे आ गया। और इन डायरेक्टरी, यूजुअली यहाँ पे इन डायरेक्टरी के अंदर कुछ ना कुछ साथ में लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 38 लिखा होगा या कुछ भी होगा इस तरह की चीज़, आपने इन डायरेक्टरी में कुछ नहीं डालना। कोशिश, ये बड़ी एक मेजर मिस्टेक है जो कि बिगनर्स करते हैं, ठीक है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। फिर आपकी साइट का नाम क्या है? मेरी साइट का नाम है चप्पलीफाई, ठीक है। और यहाँ पे मेरा चार सादा चप्पल्स, या फिर हैंडमेड चार सादा चप्पल्स, हैंडमेड चार सदा चप्पल, सिंपल, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है सच, ठीक है। और यहाँ पे एक ये हो गया आपका, ठीक है। लिमिट लॉगिन का टेम्प ये मैंने नहीं करना, लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, ठीक है। प्लगइन्स में एक्सटेंडिफाई का प्लगइन भी नहीं चाहिए मुझे एक्स्ट्रा, ठीक है। एडवांस ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ मुझे क्या करना है कि भाई अपना जो एडमिन यूज़र नेम है ना और पासवर्ड है, इसको मुझे मैनुअली खुद रखना है, और अपनी ईमेल, एडमिन ईमेल कौन सी रखनी है, ठीक है। तो अपना अपना एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से खुद चेंज करना। अभी तो आपको जो नज़र आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। अभी मैं अपनी स्क्रीन रोकूंगा, इसको मैं खुद सेट करूंगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन यूज़र नेम जो होता है ये आपका एडमिन होता है, या फिर इसने कुछ और रख दिया हुआ, पहले एडमिन होता था। तो आपने इसको चेंज करके पर्सनलाइज अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। तो मैं अपना यूज़र नेम रखता हूँ यहाँ पर, और उसका पासवर्ड सेट करता हूँ, फिर वापस आता हूँ। सो आई एम स्टॉपिंग माई स्क्रीन। और इसकी गलती ये करते हैं भाई, आप लगा तो लेते हो, नेक्स्ट प्रोसीड कर देते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप इसका सेव नहीं इसको कहीं पे करते। अपनी एक एक्सेल की शीट बनाओ और वहाँ पे ये सारी चीज़ें सेव करो, ठीक है। तो ये तो नहीं लगेगा, ये आपके सामने पब्लिक है, तो मैं इसको चेंज कर दूँ क्विकली। Okay, till the time I share it back, just give me a second. So if you are liking it, just hit the like button. कोई सवाल है तो साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, ठीक है, इट मीन्स अ लॉट, इट विल बी अ बिग स्पॉट फॉर मी, एंड जज़ाकल्लाह, ठीक है। तो ये हो गया, एंड आई विल सेट माय स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर इट। अच्छा, पासवर्ड रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो भी आप पासवर्ड रख रहे हो ना उसके अंदर स्पेशल लेटर्स हों, सिंबल्स हों, नंबर्स हों, ठीक है, करेक्टर्स हों। तो ये चीज़ें मिलके आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना देती हैं। ओके, मैंने एक बनाया है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी, एंड यूज़र नेम भी मैंने अपना एक खुद का बनाया,
तो यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो पेस्ट करते हैं और पासवर्ड सेव करते हैं। ओके, पासवर्ड ज़रा तगड़ा सा बना के लगाइएगा ताकि ना मसला ना हो आपको। और यूज़र नेम शुड बी सम ऑन, जो आपका अपना हो, कोई इसको इजीली गैस ना कर पाए। ठीक है, तो मैंने उसको रखा और ये मेरा यूज़र नेम सेट हो गया। और एडमिन ईमेल में उसने बाय डिफ़ॉल्ट बनाता है admin@cheplify.com। आप उसको अपनी डोमेन से रिप्लेस कर सकते हो कि भई मुझे एडमिन ईमेल चलानी नहीं आती है, मैनेज नहीं करनी है, जो कि मैं आगे जाके बता भी दूँगा। लेकिन एज़ अ बिगिनर आपको नहीं आ रही चीज़ें समझ ये वाली क्या होती हैं, तो आप अपना जो ईमेल है उसको उधर एडमिन ईमेल से रिप्लेस कर देना। ठीक है? तो मैंने इधर एडमिन ईमेल दूसरे से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मेरा क्लाइंट इतना टेक्निकल नहीं है, उसको शायद ये चीज़ें समझ ना आए फर्स्ट प्लेस में। तो या दैट्स इट। ठीक है? तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन बैक अगेन। ओके, सो हियर इट इज़। तो मैंने ऊपर सारी चीज़ें सेट कर दी। ठीक है, एडमिन ईमेल मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज और सिलेक्ट प्लगइन्स में कोई प्लगइन नहीं मुझे इसके साथ चाहिए थे, मैंने कोई नहीं किया। लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश ही रखनी है, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हो। ठीक है, मैंने थीम्स के अंदर भी मैंने कुछ नहीं किया और यहाँ पे मुझे ईमेल इस ईमेल पे कर दो कि इंस्टॉलेशन की डिटेल्स इस ईमेल पे आ जाए। ठीक है जी, बाकी सारी चीज़ें एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई और फिर दैट्स इट, उसको क्लिक इंस्टॉल बटन एंड गो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई कर लूँ। यही रखा है पासवर्ड, सेव कर लिया हुआ अपने पास। यस कर लिया हुआ। ओके, ठीक है, और दैट्स इट। ठीक है, गुड टू गो। तो क्लिक इंस्टॉल, शेयरिंग माय स्क्रीन बैक अगेन। तो इंस्टॉल पे पासवर्ड स्ट्रेंथ मत भी ग्रेटर देन 80। अच्छा जी, पासवर्ड मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, मैं अगेन स्क्रीन शेयर स्टॉप करूँ ताकि मैं एक तगड़ा सा पासवर्ड रख सकूँ एंड इट इज़ समथिंग प्राइवेट कुड नॉट बी शेयर्ड पब्लिकली। तो मैं इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें मैंने ये कुछ खास करैक्टर और डाल देते हैं। और मेरे पासवर्ड बहुत रैंडम होते हैं, मैं कोई ख़ास चूज़ करके करैक्टर नहीं लेता, रैंडमली ऐसे टाइपिंग करता हूँ और मेरा पासवर्ड तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर इसको अब मेरा 98 स्कोर हो गया, पहले मेरा 65 राउंड था, अब मेरा 90 हो गया। ठीक है, तो अगेन आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करके ओके, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इसको इंस्टॉल करें। सो देयर यू गो, मेरी वेबसाइट जो है वो इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है सिंपल स्टेप्स के अंदर, और इस तरह से करके plify.com जो है वो लाइव हो गई। ठीक है, कोई भी वर्डप्रेस में वेबसाइट बनी है, सिंपली उसके ऊपर /wp-admin, जहाँ पे भी डोमेन एंड हुई है उसके आगे /wp-admin करोगे, उसका लॉगिन जो पैनल है वो खुल आएगा। ठीक है, अगेन स्क्रीन शॉट करनी पड़ रही है, मजबूरी है भाई। तो मैं वो कर रहा हूँ और यहाँ पर लाके मैं अपना एडमिन पास जो है वो देता हूँ। एडमिन पास, एडमिन यूजर नेम, super perfect, super perfect. Sharing my screen. ओके, मेरी स्क्रीन आप क्लियर नज़र आ रही है? अच्छा, मुझे लगता है वॉइस का भी काफ़ी है, ज़रा कोई स्लो हो सकती है,
ठीक है, आई एम अवे फ्रॉम माय माइक अ बिट, थोड़ा क्लोज हो जाते हैं तो आप लोगों को वॉइस क्लैरिटी अब आई थिंक बेटर होगी पहले से। ठीक है, अच्छा जी, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ, एंटायर स्क्रीन, एंड देयर यू गो। तो या ये मैंने जैसे ही लॉगिन पे उस पे क्लिक किया तो मेरा क्या आ गया। सबसे पहले सेटिंग आपने परमालिंक्स की करनी है जाके। परमालिंक्स होते हैं दो तरह के, आपका यूआरएल के टाइप्स हैं दो तरह के, एक होते हैं स्टैंडर्ड यूआरएल और एक होते हैं डायनेमिक यूआरएल। थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। क्या होते हैं डायनेमिक और स्टैंडर्ड। डायनेमिक इज लाइक मैं यहाँ पर दराज डॉट पीके पर गया और मैंने इसका रैंडमली एक यूआरएल, ये एक पेज का यूआरएल जो है ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये सारा यूआरएल जो है ना, ये मेरे पास एक यूआरएल है और यही वाला यूआरएल मैंने ये शॉर्टन किया और ये ऐसे बना लिया इतना। ठीक है, तो ये देखो पेज वही है, दराज डॉट पी के वो जीसीपी दराज मेगा सिनेरियो पी के ईद कंपेन 2024 6/6 ईद कंपेन 6/6 छठा महीना 6 तारीख। ठीक है, तो अभी इन्होंने ये 6/6 के नाम से बना दिया कंपेन ऐड टू कार्ट। इतना सा यूआरएल, ये पढ़ के थोड़ा समझ भी आ रहा है लिखा क्या हुआ है। ठीक है, और इतना बड़ा यूआरएल जो कि पढ़ के भी समझ ना आए, हालांकि पेज दोनों एक ही खोल रहे हैं। ठीक है, और लेकिन ये इतना बड़ा यूआरएल बनाया और एक ये सिंपल सा यूआरएल जो पढ़ के समझ आए, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये जो इजी टू अंडरस्टैंड यूआरएल है ना, इसको कहते हैं डायनेमिक यूआरएल। हो जो इजी टू अंडरस्टैंड है वो डायनेमिक यूआरएल, राइट। एंड जो ये स्टैटिक यूआरएल है, सॉरी स्टैटिक होते हैं इजी टू अंडरस्टैंड और डायनेमिक होते हैं ये फुल जो भरे हुए। ठीक है, पढ़ के समझ ही ना आए कि पता नहीं क्या ही उसने लिख दिया हो, क्या ही कह दिया हुआ है इसने। तो आपने इसको सबसे पहले आके पोस्ट नेम करना है और यहाँ पर आके सेव चेंजेस, नथिंग मोर टू डू विद इट। ठीक है, ये इंडेक्स ऑफ चॉपलीफाई ये पहले ऐसे आ रही थी, अब ये कैसे आती है, ये ऐसे नज़र आती है। ठीक है, जो भी आपने किया है। तो दैट्स इट, सॉफ्ट कैलकुलस के साथ मेरा और कोई काम नहीं है। मैंने इसको भी यहाँ से बंद कर दिया और माय अकाउंट्स में हम यहाँ पर आगे चले गए। ओके, तो मेरी ये वेबसाइट पोस्ट नेम पे सेट हो गया, इसके बर्मा लिंक्स। फिर मैं उसके प्लगइन्स में जाऊँगा। प्लगइन्स वो एरिया जहाँ से आप अपनी वेबसाइट के अंदर फीचर्स डालते हो। ठीक है, तो ये मैंने फीचर्स के कर दिए। अपीयरेंस में आपने थीम्स में जाना है। चूंकि मैं एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहा हूँ, तो ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए देयर आर मल्टीपल थीम्स अवेलेबल। आप पेड भी खरीद सकते हो, फ्री भी खरीद सकते हो। ठीक है, बट आई विल यूज़ अ मल्टीपर्पज़ थीम जिसके अंदर मैं मल्टी चीज़ें कर सकूँ। तो एक्स्ट्रा इसके लिए मैं लूँगा, इसकी 5000 प्लस रेटिंग है और अच्छे रिव्यूज़, स्ट्रॉन्ग रिव्यूज़ हैं इसके। इसको इंस्टॉल एक्टिवेट करूँगा थीम्स में जाकर। तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब मेरे पास एक्स्ट्रा थीम्स पड़े हुए हैं, मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम्स नहीं रखने, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस साथ डाल देता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ये ना डालो। एक्चुअली मैक्स एक रखो, बिकॉज़ जिन चीज़ों की आपकी वेबसाइट पे ज़रूरत नहीं है ना, उनको ना ही रखो तो बेहतर है। वो आपकी वेबसाइट पे एक्स्ट्रा लोड ही डाल रहे हैं और आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ा रहे हैं। ठीक है? और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो आई वांट टू बिल्ड दिस वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच या फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो मैं एक टेम्पलेट्स में जाता हूँ। ठीक है, जो कि एस्ट्रा ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं एआई को यूज़ करके। तो एआई वेबसाइट बिल्डर या क्लासिक स्टार्टर बिल्डर, स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो ओके, मैंने बिल्डर वैसे कभी इसका ट्राई नहीं किया। ये वाला बिल्ड विद टेम्पलेट्स ज़रूर ट्राई किया होगा, एआई नहीं कभी ट्राई किया। तो एआई वेब बिल्डर ट्राई करते हैं, व्हाट इट इज़। गेट स्टार्टेड, मुझे क्या है अकाउंट बनाना होगा ज़िप डब्ल्यूपी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। ओके, ये कोई एक नया ही सिनेरियो खुल जाएगा अभी। ठीक है, अभी इसको नहीं छेड़ते, बट आई वांट टू चेक ज़िप डब्ल्यूपी। क्रिएट रनिंग वर्डप्रेस वेबसाइट इन 60 सेकंड विथ एआई, साइन अप फॉर फ्री। ओके, प्राइसिंग, ओके। आई एम नॉट श्योर एआई मुझे ई-कॉमर्स का कि मतलब कितना अच्छा बना के देगा इंस्टेंट वर्डप्रेस वेबसाइट्स।
3 वेबसाइट्स पर मंथ ओके ब्ला, ब्ला, ब्ला। ठीक है, वही ठीक है, बना सकते हो। मैं उसको बाद में टेस्ट करूँगा फिर किसी वीडियो के अंदर, ठीक है। टेम्पलेट्स के अंदर जाते हैं, तो टेम्पलेट्स के अंदर मुझे चूँकि ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ई-कॉमर्स में जाते हैं। ई-कॉमर्स में चूँकि मेरा चप्पल स्टोर सॉर्ट ऑफ है, तो मुझे इसमें से कोई भी ले लूँ, उसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी सम जूतों का कोई मिल जाए, शू फैशन है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ये है एक जूतों का, लेकिन ये प्रीमियम है। अच्छा, यहाँ पे चाहिए फ्री वाला भी, पॉपुलर और प्रीमियम, पॉपुलर लेटेस्ट। अच्छा, फ्री खुद ही ढूँढने पड़ेंगे, फ़िल्टर नहीं है फ्री के लिए। अच्छा। ओके, तो ऑर्गेनिक का स्टोर है, ठीक है। ये भी है एक, ये अच्छा है, फैशन डिज़ाइनर मैंने यूज़ किया हुआ है पहले। सारे प्रीमियम ही है यार, फ्री वाला नहीं है। अच्छा, सारे प्रीमियम है, पर रह गए हैं। तो प्रीमियम में एक ये वाला है, अच्छा एक ये वाला है, एक ये साइकिल्स के लिए हुआ है, और एक ये स्किन क्लीनर स्टोर जो है, एक ये बना हुआ है। मेरा ख्याल है जूतों के लिए इस तरह का टेम्पलेट चलेगा बना बनाया, या फिर ये भी चल सकता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ओके, आयुर्वेदिक, ठीक है, ये वाला भी चल सकता है। चलाने को सारे हम चला सकते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें देख रहा हूँ डिज़ाइन बुलेट में कितना कितना फ़र्क है, उसके हिसाब से फिर हम लेते हैं। अम, बस हम ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टोर भी नहीं बना रहे हैं जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, चार सदा चप्पल ही तो हैं, दो चार कैटेगरीज होंगी उसके अंदर, और कलर मतलब कैटेगरीज भी कोई खास ज़्यादा नहीं है, कलर वेरिएशंस ही है ना, वो तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर डाल जाएंगे सारे। तो काम भी बड़ा इजी है उसमें। तो कॉस्मेटिक्स का स्टोर का भी एक बनाया हुआ है इसने, और नेचर, बस यही है। अच्छा जी, तो हम यहाँ से ये वाला ले लें। एनी कमेंट्स? कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर स्टोर या आयुर्वेदिक, स्किन क्लीनिंग स्टोर ही मेरा मूड बन रहा है कि भाई ये कर लें, या ये वाला कर लें। तो चलें ये वाला करते हैं, ये वाला टेम्पलेट लेते हैं, ठीक है। तो मुझे वूकॉमर्स के साथ जाना है, तो मैंने वूकॉमर्स यहाँ से सेलेक्ट किया, और प्लेटफॉर्म अपना, ठीक है। साइट का लोगो अभी नहीं है मेरे पास, और फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट कौन सा है, इसने क्विकसेंट यूज़ किया हुआ है, मुझे क्विकसेंट के साथ जाना है या पॉपिंस के साथ। यार कोशिश करो कि फ़ॉन्ट्स भी ना वो लो जो कि सिंपल से सिंपल हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आता कि भाई फ़ॉन्ट कैसे चूज़ करना है, जैसे कि इनकेस ये ज़िप डब्ल्यूपी केयर की वेबसाइट है, फ़ॉन्ट पेयर करके ना एक क्रोम एक्सटेंशन आती है, उस पे क्लिक करो, तो वो बता देगा कि भई इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर और हेडिंग के अंदर कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। और अच्छे जो फ़ॉन्ट्स हैं ना, वो जल्दी लोड हो जाते हैं, जो होते हैं ना ऐसे अजीब, जो कि लोड होने मतलब नहीं पता, कभी सुने ही नहीं है इस तरह के, कोई पॉपुलर फ़ॉन्ट ही नहीं है, तो फिर वो लोड होने में भी टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का लोड टाइम जो है ना वो बढ़ता है। तो ये चक्कर है। इसी तरह से जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ दराज़ डॉट पिकर पर ही, इन केस लेट्स सी कि ये लोग क्या कर रहे हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट, और फ़ॉन्ट से भी फ़र्क पड़ता है आपके और बिहेवियर के ऊपर। तो इससे देख लेते हैं, तो ये रोबोटो रेगुलर यूज़ कर रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आपने यहाँ पर जाना है, और यहाँ पे लाटो का है, रोबोटो कंडेंस्ड है, ओपन सेंस है, ओके, रोबोटो कंडेंस है और रोबोटो दिया हुआ है, ठीक है। हेडिंग्स के अंदर रोबोटो कंडेंस यूज़ करेगा और नॉर्मली वो रोबोटो यूज़ करेगा, ठीक है।
तो ये चक्कर है बॉडी के अंदर। तो मैं मेरा ख़्याल है पे मोंटेसरेट भी अच्छा है और पॉपिन लाटो भी अच्छा है, ठीक है? मैंने ये दोनों रिसर्च के साथ बता रहा हूँ, खुद से नहीं बता रहा, ठीक है? ये ओपन सेंस, वर्क सेंस ये नहीं मैंने कभी यूज़ किया, तो ये वर्क सेंस सा लगेगा दिखने में, ये मुझे नहीं पता। अब मैं चूँकि जूतों की शॉप बना रहा हूँ ना, तो जूतों की आई थिंक मोंटसेरेट जो है वो भी ठीक है लाटो के साथ, या फिर पॉपिन्स भी ठीक है लाटो, मोंटसेरेट कर लेते हैं। और कलर पैलेट कौन-सी है? ओरिजिनल वाली लेनी है, स्टाइल ब्लूइश थोड़ी थीम में लेके जाना है, या फिर ग्रीन कलर में लेके जाना है, ये ऐसे थोड़ा-सा बैकग्राउंड इसका ग्रीन। अब मैं सोच रहा हूँ जूतों को यार, और हैं भी चारसद्दा चप्पल है, तो थोड़ा गोल्डन लुक, थोड़ा स्टाइलिश ब्लूइश में ले जाएँ। पर्पलिश में नहीं, हम थोड़ी ब्लैकिश थीम नहीं पड़ी हुई यार कोई? डार्क ग्रे थीम है ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ से हम ये बाद में भी वैसे बाय कलर ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं ये वाला कलर रख रहा हूँ, ठीक है? स्टाइल 7। और लोगो मेरे पास है नहीं, कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि सिलेक्ट फीचर्स, मुझे डोनेशंस नहीं चाहिए, ऑटोमेट नहीं चाहिए, सेल्स फनल अभी नहीं चाहिए, वीडियो प्लेयर चाहिए, फ्री लाइव चैट, ये वाला फीचर अभी के लिए डाल दो, ठीक है? शोकेस योर वीडियोज़ ऑन योर वेबसाइट, तो ये डाल दो। लेकिन ये मैं थर्ड पार्टी से भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल देख लेते हैं ये क्या लेके आता है, ठीक है? अ, सारा हमने सेलेक्ट होते का है ना, ये क्या करते होते हैं कि ये कहते हैं अपनी, तो भई मेरा नाम है चपलीफाई, ठीक है? मेल जो है वो अभी ईमेल मुझे लेनी पड़ेगी, कॉफ़ी जूस नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है? तो आई एम बिगिनर या एक्सपर्ट जो भी आप हो, ठीक है? आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ, माई क्लाइंट या कंपनी, तो माई सेल्फ अभी तो मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो वर्किंग में ये सिर्फ़ अपने लिए डाटा ले और इससे आपको कोई तल्लक नहीं है। इम्पोर्ट कस्टमाइज़ है, इम्पोर्ट विजेट्स, रिक्वायर्ड प्लगइन्स और इम्पोर्टेंट, ठीक है? सबमिट करेंगे और ये उसका पूरा जो बना बनाया टेम्पलेट है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर एज़ इट इज़ भेज देगा, अपलोड कर देगा, ठीक है? इम्पोर्ट कर देगा बेसिकली। तो अब ये मेरा सारा कंटेंट मेरे पास इम्पोर्ट हो गया। इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम और मेरे पास ये सारा इम्पोर्ट होके आ जाएगा। तो फिर इसको कस्टमाइज़ करते हैं। अच्छा जी, बाहर सब्ज़ी बिक रही है, उसके लिए माज़रत, मैं बाहर की वॉइस के लिए भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? आई एम वर्किंग फ्रॉम माय होम स्टूडियो राइट नाउ, अपने घर से ये सारी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी हमारा अपना ऑफ़िशियल ऑफ़िस जो है वो तैयार हो रहा है, वो जैसे ही रेडी होगा फिर हम सारे लाइव वहाँ से किया करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक था अपना थीम इम्पोर्ट करना और अब इसके इम्पोर्ट के बाद इसको कस्टमाइज़ करेंगे और उसके बाद फिर अपनी वेबसाइट को रेडी करेंगे। इट्स सो सिंपल यार, इतना आसान है अपना ई-कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान में लॉन्च करना। पाकिस्तान में हो, दुनिया भर में भी हो, अपना ई-कॉमर्स स्टोर इतना आसान है लॉन्च करना, ठीक है? तो व्यू योर वेबसाइट और विज़िट दैट फर्स्ट, तो मैं देखना चाहता हूँ मेरी वेबसाइट अब नज़र कैसे आती है। तो भई मेरी वेबसाइट अभी आ रही है इस तरह की, यहाँ पे क्लींजर्स बिक रहे हैं, हालाँकि ये मेरी प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है? मेरे प्रोडक्ट है जूते, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे खोलूँगा तो मैं ये प्रोडक्ट आ गया, उसका ऐड टू कार्ट का बटन ये था, ये कलर जो था ना येलो, ये क्यों हो रहा था, ये इसलिए था, ठीक है? ख़ैर हम करते हैं, नीचे मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड में ये दिखा रहा है, ये सारे कैसे आए हैं, ये आपका फुटर बना-बनाया तैयार हो गया, ठीक है? टॉप आपका तैयार हो गया बना-बनाया और आपका आधे से ज़्यादा काम ये हो गया, ठीक है? उसने सारी वूकॉमर्स की सेटिंग एवरीथिंग प्लगइन उसने कर दी है। देखते हैं प्लगइन्स कौन से आए हैं बैकएंड के ऊपर। तो थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग चेकआउट प्लगइन स्ट्राइप फॉर वूकॉमर्स कॉन्फ़िगर स्ट्राइप। तो भाई मैं अभी चूँकि पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ, पाकिस्तान में चलता है सीओडी, तो इसने प्लगइन्स के अंदर लाके कर स्ट्राइप का अकाउंट, तो अब मेरी कोई इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन तो हो नहीं रही यहाँ पे, ठीक है? तो उसको फिर मैं चेकआउट प्लगइन स्ट्राइप फॉर वूकॉमर्स, तो मैं इसको डिएक्टिवेट और डिलीट कर दूँगा। ठीक है? लाइट स्पीड कैशे का प्लगइन स्पीड वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए अच्छा है। इसके मुकाबले में डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे वो भी अच्छा है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक?
तो गुटनबर्ग फंक्शनैलिटी ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट्स ये एस्ट्रा के साथ आता है, और वूकॉमर्स ये ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस में वूकॉमर्स का प्लगइन ही होता है। ठीक है? ओके, तो नो मे बी लेटर और ये सारा कुछ हो गया। इनको आपने ऑटो अपडेट पे नहीं करना, ये ऑटो अपडेट हो जाए। ऑटो अपडेट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अपडेट आएगी ऑटो अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अपडेट भी नहीं किया आपने, आपके पास अपडेट आई तो आपने 3-4 प्लगइन्स की अपडेट इकट्ठी अपडेट पे लगा दी। अब चूंकि अपडेट जो हो रही होती है वो डिजिटली ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं, तो जब इकट्ठे 3-4 प्रोसेसेस चलेंगे तो डाटा आपस में ओवरलैप कर जाएगा और आपकी डाटाबेस का मसला कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चक्कर होता है और इसमें कोई सीन नहीं है। ठीक है, स्पेक्टर के अंदर पॉपअप बिल्डर है, यही फीचर्स हैं। अभी हम इसको नहीं स्पेक्टर पे ऊपर काम करेंगे, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब यही वाली आपकी वेबसाइट जो है वो ऐसी नज़र आ रही है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसमें एक मैंने प्लगइन करना है एलिमेंट और पेज बिल्डर, लेकिन वो कॉमर्स में जाते हैं पहले। एलिमेंटर पेज बिल्डर ना भी करें तो खैर है। ठीक है, तो आई एग्री टू शेयर माई डाटा। अगेन देखो ना, डाटा मांग रहा है, अभी डाटा दे दो अपना, अब नहीं देना। ठीक है, सेटअप माई स्टोर, आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, या फिर आई एम सेटिंग अ स्टोर, आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस। सिंपलीफाई, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, तो मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अदर में ही चले जाते हैं, एक्सेसरी आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर, वेयर इज योर स्टोर लोकेटेड, तो मेरा स्टोर लोकेटेड है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब पाकिस्तान। तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान पंजाब लिया और मेरी ईमेल है, और इसको अनमार्क ही रहने देना है। फजूल में अपनी प्रमोशन ईमेल्स आपको भेजता रहेगा, ऐसे आप तंग होते रहोगे। ठीक है, तो ये हुआ। और फिर ये कह रहा है कि भाई मेरे वाले प्लगइन कर लो, मेल पॉइंट कर लो, पिंटरेस्ट का कर लो, ड्राइव सेल्स विद गूगल एड्स एंड लिस्टिंग। अभी इसकी ज़रूरत नहीं होगा, आप ज़्यादा गूगल एड्स नहीं कर रहे, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पिंटरेस्ट पे आप काम नहीं कर रहे तो उसका प्लगइन, आपको प्लगइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खैर उसके बगैर भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फन फू फैक्ट ठीक है, तो ये बेसिक सा सेटअप था। ठीक है, ये हो गया। और फिर गेट पेड, इट्स टाइम टू गेट पेड, गिव योर कस्टमर इजी एंड कन्वीनियंट वे टू पे। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं करना है ऐसा। ठीक है, तो आपको कैसे कस्टमर दे सकते हैं भाई, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर या कैश ऑन डिलीवरी? तो मेरा पाकिस्तान है, कैश ऑन डिलीवरी ही चलता है। ठीक है, तो मैंने उसको कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। अब मैं क्लिक मैनेज पे क्लिक करूंगा तो कैश ऑन डिलीवरी, पे ऑन कैश ऑन डिलीवरी, जब उसको शिपिंग आए तो फिर यहाँ पे शिपिंग आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर फ्री शिपिंग का आपने रखा हुआ है कि भाई इनेबल फ्री शिपिंग, एनी फ्लैट रेट मेथड या फिर एनी फ्री शिपिंग मेथड, आपने इसमें कुछ नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही रहने देना खाली। ठीक है, कोई इसमें शिपिंग मेथड नहीं करने, कुछ नहीं करना, दैट्स इट। मूव कर दो यहाँ से, होम पे वापस जाते हैं, क्योंकि मुझे देनी ही फ्री शिपिंग अपने स्टोर के अंदर, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, कलेक्ट सेल्स टैक्स, सेलेक्ट योर शिपिंग ऑप्शंस, तो इस पर क्लिक करते हैं। पंजाब, शिपिंग एड्रेस आपका जो है, सेट योर स्टोर लोकेशन। मेरी जो स्टोर की लोकेशन है वो है सादा चार सदा चप्पल क्लब, शोरकोट रोड, टोबा टेक सिंह, ये क्लाइंट की है। ठीक है, और 36050 पोस्टल कोड है और टोबा टेक्सिंग सिटी है। कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपका जो था ये चीज़ भी सेटअप हो गई। ठीक है, सिलेक्ट योर शिपिंग, शिपिंग इज डोंट वरी यू कैन ऑलवेज चेंज इट लेटर। तो मेरी शिपिंग की कॉस्ट कोई नहीं है, अभी ज़ीरो कॉस्ट है। ठीक है, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर कहीं पाकिस्तान से फिर से कोई ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर इन केस मेरी 2000 रुपया शिपिंग है। ठीक है, तो ये मैं एक रैंडमली ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो गया। ठीक है, तो दैट्स इट। यहाँ पे गए, अब आपने पोस्ट में जाना है। एक्स्ट्रा पोस्ट है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पड़ी हुई है, इसको मैंने ट्रैश कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स में जाएंगे, जितनी इसने प्रोडक्ट्स डाली हुई हैं
वो सारी एक-एक करके रिमूव कर देंगे, भई हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले अपने विज़िट साइट पे जाना और देख लेना कि भई कौन-सी वाली कैटेगरी कहाँ पे इसने बनाई हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर इसने न्यू अराइवल ब दिखाया हुआ है, फिर फ्लॉलेस, फिर प्योर ऑर्गेनिक, ओके, ये कहाँ से हो सकता है? ये सारी वॉच द वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कहीं नहीं लेके जा रहा है। एडिट पेज पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये ब्लॉक्स में बना हूँ। कोई भी वे दुनिया जहान की वेबसाइट निकाल के देख लो, वो ब्लॉक्स में बनी होती है, ठीक है? तो ये सारा ये ब्लॉक एडिटर के अंदर बना हुआ है, होम का पेज, ठीक है? उसने ये इमेज लगाई हुई है, इमेज को आप इधर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो, ठीक है? ये सारा इसमें आप बना सकते हो। न्यू अराइवल्स का ये लगा हुआ है ये, और ये सारी चीज़ें। मैं ये सारी चीज़ें इसमें इसलिए नहीं बना रहा बिकॉज़ मुझे इसका गुटेनबर्ग बिल्डर इतना पसंद नहीं है। इंस्टेड मैं इसमें यूज़ करना चाहूँगा एलिमेंटर पेज बिल्डर, प्लगइन्स में जाएँगे, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और यहाँ पर जाके मेरा फ़ेवरेट एलिमेंटर पेज बिल्डर। सो एलिमेंटर पेज बिल्डर पे आए, इंस्टॉल एक्टिवेट किया आपने सिम, ठीक है? विज़िट स्टोर किया, फिर इसको एडिट पेज पे क्लिक किया। नहीं करना मुझे कुछ एडिट, तो इसको एडिट विथ एलिमेंटर करके देखते हैं कि भई हाँ, ठीक है, नहीं कर तो तुम प्रोसीड करो। तो लेट्स सी कि भई ये वाले बिल्डर में मुझे क्या ऑप्शंस मिलते हैं। यूजुअली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं करने का दिल कर रहा था, मैंने कहा करके देखते हैं भई। एलिमेंटर बिकॉज़ मैं ज़्यादा अपनी वेबसाइट एलिमेंटर पे ही बनाता हूँ, ठीक है? तो ये एलिमेंटर पे मेरे पास इस तरह से बन के आ गया, ठीक है? तो इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है इसने ये सारा, और ये सारा एक ही ब्लॉक के अंदर उसने पूरे सेक्शन के अंदर एक ही के अंदर सारा कुछ ना ऐड अप किया हुआ है, ठीक है? ये शॉर्ट डले हुए हैं और ये सारा कुछ है। ओके, गुड है। अच्छा, इसमें इसने दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट हेडर, और एक्स्ट्रा जो है वो फ्री के अंदर ट्रांसपेरेंट हेडर देते हैं, इस वजह से ये मेरा होम का मेन्यू है, यहाँ पे आप हल्का सा देख पा रहे होगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कार्ड का आ रहा है, ये इसके अंदर ये छुप गया इसके पीछे ना, बैक एंड में जब ट्रांसपेरेंट हेडर होता है ना, नीचे वाला कंटेंट ऑटोमेटिकली पुश होकर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है? और इसके अंदर ये वेलकम टू फ्लॉलेस क्लींजर, और इसी के नीचे ये इसने सारे यहाँ पे शॉर्ट कोड में ही साथ दिया हुआ है। ओके, इसको एग्ज़िट करते हैं। मैं यहाँ पर डिस्पोज़ की बजाय डब्ल्यूपी डैशबोर्ड जाना पसंद करूँगा। बैक जब जाए तो पहले अपडेट कर दो यार, अपडेट कर दो। फिर जब मैं इधर वापस जाना है तो फिर एग्ज़िट करूँगा, तो ये मुझे डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अच्छा जी, तो एलिमेंटर पे भी कर सकता हूँ और नॉर्मली उससे नॉर्मल वाले से भी करना हो तो उससे भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं एलिमेंटर से नहीं करूँगा, मुझे एलिमेंटर से ज़्यादा इसका नॉर्मल बिल्डर समझ में आ रहा है ज़्यादा बेटर, टाइम सेविंग के लिए, ठीक है? आई डोंट नो ये नो टाइटल के 2 पेजेस इसने किस चीज़ के ऐड किए, मैं एक दफ़ा राइट क्लिक व्यू करके देख लूँ कि इनमें है क्या, ठीक है? अच्छा, तो ये फ्लॉलेस, ओके, कार्ट का पेज है, लेकिन कार्ट का तो पेज ऑलरेडी नीचे बना हुआ है। तो फ्लॉलेस, ये ऐसे ही इसने फ़िज़ूल बना दिए हैं 2 एक्स्ट्रा पेजेस, तो ये मैं दोनों सेलेक्ट करूँगा, ये नहीं चाहिए नो टाइटल वाले, और इसको मूव टू ट्रैश, अप्लाई, ठीक है? जब आप वर्डप्रेस वूकॉमर्स एक्टिवेट करते हो ना, तो ये माय अकाउंट का पेज और शॉप का पेज, चेकआउट, कार्ट का, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है? सैंपल पेज मुझे नहीं चाहिए, इसको ट्रैश कर देंगे, ठीक है? होम का पेज मुझे चाहिए, वो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मेरा होम का पेज किस तरह का नज़र आता है वो आप ऑलरेडी से देख चुके हो।
तो ये आ गया यहाँ पर मेरा होम का पेज। इसको मैंने एडिट विथ एलिमेंट और नहीं करना है, इसने सारा व्यू ख़राब कर दिया। एलिमेंट नहीं नहीं, व्यू नहीं ख़राब किया, सॉरी, मैंने वो जूम आउट किया होगा, ये देखो यहाँ से, इस वजह से वो व्यू ख़राब लग रहा था मुझे। तो इसको एडिट पेज करते हैं, एडिट विथ एलिमेंट और नहीं करना, बैक टू वर्डप्रेस एडिटर जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अटेम्प्ट ब्लॉक रिकवरी, अटेम्प्ट ब्लॉक रिकवरी, तो ये मेरे पास ये कवर हो के आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सारा बन गया। खैर, इसकी होम पेज की डिज़ाइनिंग हम करेंगे बाद में, अभी मैं इसको कम्प्लीटली अपडेट कर रहा हूँ। इसको के देखते हैं, इसको एलिमेंटर पे करना है, इस पे करना है, उसको बाद में देखते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम राइट नाउ। अभी है कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है और एक्स्ट्रा चीज़ें वेबसाइट से डिलीट करनी है। तो प्लगइन्स हो गए सारे, इसकी सेटिंग हो गई है, ठीक है, और इसमें हमें कुछ नहीं करना। विजिट स्टोर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस पेज पे ले जाएगा, शॉप पेज के ऊपर। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे शॉप आ गया, तो ये मुझे शॉप पेज पे ले गया। यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको शॉप पेज का जो नाम मैंने इसको रख देना ऑल प्रोडक्ट्स, बजाय ये कि शॉप नज़र आए। इसको कर देना है आपने ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये वाला यहाँ से सारा ऑल प्रोडक्ट्स कॉपी कर अपने, और यहाँ पे ये यूआरएल पे जाके इस पे क्लिक करें आप, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे परमालिंक जो है इसको ऑल प्रोडक्ट्स ऐसे लिख दो। ठीक है, एंड दैट्स इट, एंटर करेंगे, ये ऑल प्रोडक्ट्स आपका हो गया, और इसको फिर अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑल प्रोडक्ट्स का जो शॉप का पेज था, अब ये ऑल प्रोडक्ट्स हो जाएगा। कम ऑन यार, शॉप का पेज ऑल प्रोडक्ट्स, मैंने इसको व्यू किया, तो ये यूआरएल में भी ऑल प्रोडक्ट्स आ रहा है, और यहाँ पे आपकी जितनी भी वेबसाइट की लिस्टिंग है सारी ऑल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, फिर ये आपने इसी तरह से अपीयरेंस, सॉरी, प्रोडक्ट्स में, वो कॉमर्स में प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स जब डालते हैं तो उसकी कोई ना कोई कैटेगरी होती है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करवाना है। तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज बॉडी लोशन बंडल्स मॉइस्चराइज़र के नाम से उसने जो अपने हिसाब से बनाई हुई थी वो बना के डाली हुई है। तो मैं यहाँ सर इसको डिलीट कर दूँगा। बॉडी लोशन की कैटेगरी कोई नहीं है मेरी, बंडल्स की कैटेगरी एक हो सकती है जिसमें मैं बंडल्स ऑफ़र कर रहा हूँ। क्लींजर की कैटेगरी कोई नहीं है, मॉइस्चराइज़र की कोई कॉपी नहीं है, ना ही मेरे पास स्क्रीन की कोई कैटेगरी है। ओहो! डिलीट करना था, तो इसको डिलीट कर दो। व्यू पे आ गया, बैक चलते हैं, तो यहाँ पे बंडल्स आ गए। ठीक है? अच्छा जी, अब मेरे पास कौन-सी कैटेगरी के शूज़ होते हैं? जी, मेरे पास होते हैं इन केस, मैंने रखा हुआ है पेशावरी चप्पल, पेशावरी पेशावरी चप्पल, ठीक। तो पेशावरी चप्पल मैंने ये लिया। पेरेंट कैटेगरी इसकी कोई नहीं है, खुद में खुद ही एक पेरेंट कैटेगरी है, तो ऐड न्यू कैटेगरी कर दी। ठीक है, ये पेशावरी चप्पल हो गया। इसी तरीके से नौरोज़ी चप्पल करके एक कैटेगरी है ख़ास किस्म की, जो कि चार सद्दा चप्पल वाले जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। नौरोज़ी, मैं एक दफ़ा क्रॉस स्पेलिंग क्रॉस वेरीफाई कर लूँ ज़रा, नौरोज़ी के क्या होते हैं। नरोज़ी, ठीक है, नरोज़ी चप्पल, ये भी कोई ख़ास किस्म की चप्पल है जो कि ना एक ख़ास कैटेगरी के लोग ही पहनते हैं, हर कोई नहीं पहन सकता इन चप्पल्स को। तो नौरोज़ी चप्पल जो है वो एक अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी पेरेंट कैटेगरी कोई नहीं है, तो इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे, तो नौरोज़ी चप्पल आ गया। इसी तरीके से पेशावरी चप्पल, फिर खान चप्पल होता है मेरा ख़्याल, ठीक है, और एक होता है पेशावर ज़ल्मी चप्पल, पेशावर ज़ल्मी कैटेगरी आती है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं
और यहाँ पर लाके ऐसे पेस्ट करते हैं और इसको भी ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है, ये हो गया। तो पेशावर ज़ल्मी, अब मेरे पास कैटेगरी बन गई जो मैंने प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है। अब ऑल प्रोडक्ट्स में जाते हैं और ऑल प्रोडक्ट्स में जाके जितनी इसने डाली हुई थी यहाँ पे क्लिक करके मैंने सारी सिलेक्ट ऑल की। बल्क ऑप्शन में मूव टू ट्रैश और अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये 14 की 14 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रैश में चले गई। ये सारी सेलेक्ट की और इसको डिलीट परमानेंटली, ठीक है, और इसको कर दिया एम्प्टी ट्रैश। तो मेरी सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो थी वो पानी में गई ठीक है। तो सबकी सारी प्रोडक्ट्स को मैंने पानी में डाल दिया, प्रोडक्ट्स मेरी यहाँ से आउट हो गई, ठीक है। एंड देयर यू गो, मेरा ई कॉमर्स स्टोर अब विजिट करने कैसा नज़र आता है वो देखते हैं। भाई यहाँ पे अब प्रोडक्ट्स की हेडिंग्स थी वो भी रिमूव हो गई हैं। ये सारा वो एलिमेंटोर के आने की वजह से ना ये खराबा हो गया। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, खराब तो होना ही था, लेकिन यहाँ पे जब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ख़त्म हो गई, यहाँ पे जो शॉप का पेज था उसका नाम ऑल प्रोडक्ट्स हो गया, तो यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अबाउट का प्रोडक्ट है, कॉन्टैक्ट का है। अब ये सारी चीज़ें, ये अबाउट कहाँ से आए, ये वाली चीज़ें यहाँ पे कहाँ से आ रही हैं, अपीयर से हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पे, इस जगह को कहते हैं हमारा हेडर एरिया, हेड हेड एरिया। और जो आपका हेड एरिया है, हेडर ऑफ द वेबसाइट, वो बनता है एक लोगो से और आपके मेन्यू से, मेन मेन्यू से। वो कहाँ से होगा, आपने कस्टमाइज़ पे जाना है। और यहाँ पर आपका हेडर बिल्डर, हेडर बिल्डर में जाना है आपने, साइट का लोगो, ठीक है। यहाँ पर आ गया, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर भी रख सकता हूँ, मेरा साइट का लोगो ऊपर चले जाए, यहाँ पे ना आए, ठीक है। अच्छा, एक हेडर है, हेडर का टॉप बार मेन्यू होता है, हेडर आता है, फिर उसके बाद फिर सब हेडर आप उसमें बना सकते हो, ठीक है। मेरा साइट का लोगो कोई नहीं है, मैं यहाँ से साइट का लोगो जो है उठा के यहाँ पे रख दूँ इनकेस, ठीक है। ये फ्लॉलेस दिखा तो रहा है लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अच्छा, तो लोग भी तो नहीं है मेरे पास। चपलीफाई.com, होम में 410 चप्पल्स, विजिबिलिटी, साइट आइकन, ओके। तो टैगलाइन जो है वो नज़र आ जाए, ठीक है। इनलाइन है, साइट टाइटल, दोनों इकट्ठे नज़र आए। तो यहाँ से जब मैं विजिबिलिटी ऑन करूँगा तो चपलीफाई भी लिखा है यहाँ पर और साथ लोगो भी आए, मोबाइल पीसी सबके ऊपर आए। तो ओके, अब फ़िलहाल इसको पब्लिश करते हैं। ऐसे करता हूँ, मैं क्लाइंट से ना उसकी प्रोडक्ट्स मंगवा लूँ और उसका लोगो मंगवा लूँ, फिर मैं उसको एडिट करके आपको सारा बताता हूँ कि हाउ इट विल बी ऑल डन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे मेंशन किया था, यहाँ पे साइट टाइटल और लोगो आ जाए, तो लोगो तो है नहीं, तो यहाँ पे सिंपली साइट टाइटल अपीयर हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। तो ये मेरा कहीं भी मैं आप क्लिक करूँ इस पे चपलीफाई.com पे, ऑटोमेटिकली मुझे ये होम पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, अभी इतना ही था, ठीक है। अभी मैं अब 1 घंटे का तकरीबन लाइव हो गया है। तो इतना कुछ हमने कर लिया, ऑलमोस्ट उसका स्टोर तैयार है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 1 घंटा मुश्किल से 2 घंटे और लगेंगे और क्लाइंट का काम ख़त्म। एंड दैट्स हाउ you can create a website, deliver it to your client as per their demand, और उनको आप इस इतनी सी वेबसाइट से $200 to $500 वेरी इजीली बना सकते हो। तो ये था इसका पार्ट 1। मैं आज इंशाल्लाह आज और कल बैठ के इस वीकेंड आप लोगों के साथ ये वेबसाइट ख़त्म करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक एंजॉय किया होगा, मैंने बोर नहीं किया आपको अपनी बातों से। तो अभी मैं ये स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट स्ट्रीम मैं स्टार्ट करूँगा अराउंड 3:30 बजे, ठीक है। सो सी यू देन, अपना बहुत ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।